चलिए गाइस बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की। आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? अभी एक बड़ा खेल हो गया है जो हमको पता होना चाहिए, और ये जो बड़ी खबर है ये तुमको पूरा क्लियर कर देगी कि अब आगे क्या होने वाला है इंडियन स्टॉक मार्केट में। जैसा कि हम कल भी इस खबर के बारे में बात कर चुके हैं, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% का इम्पोर्ट टैरिफ लगाने का अनाउंसमेंट किया है। ये टैरिफ इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि इंडिया रसिया से तेल यानी कि ऑयल और डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहा है। यहाँ पर ट्रंप ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है जो आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। ट्रंप ने कहा है कि जो इंडिया है और जो चाइना है दोनों रसिया से सबसे ज्यादा एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हैं, और ये वॉर को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। यानी कि जो रसिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है, उनका मानना यह है कि रसिया के हाथ में पैसा इसलिए आ रहा है क्योंकि इंडिया और चाइना काफी ज्यादा एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हैं, और ये वॉर को सपोर्ट कर रहा है वो भी इनडायरेक्टली। तो यहाँ पर जिस चीज का इंतजार था सबको वो आ चुकी है, यानी कि इंडिया का जवाब आ चुका है, और इंडिया की तरफ से काफी स्ट्रॉन्ग रिप्लाई है। इंडिया ने पॉइंटेड आउट करके ये बात बोली है कि अमेरिका खुद भी रसिया से सामान इंपोर्ट करता है। इतना ही नहीं, इंडिया ने ये भी बता दिया है कि अमेरिका रसिया से क्या क्या इंपोर्ट करता है। इंडिया ने कहा कि जो अमेरिका है वो रसिया से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड को खरीदता है, जिसका यूज न्यूक्लियर इंडस्ट्री में हो रहा है। वहीं जो पैलाडियम है वो भी अमेरिका रसिया से खरीदता है यानी इंपोर्ट कराता है। इसका यूज भी ईवी इंडस्ट्री में होता है, और बहुत सारा फर्टिलाइजर और केमिकल भी अमेरिका रसिया से खरीदता है। इंडिया ने सीधा बोला है कि अमेरिका खुद रसिया से बिजनेस कर रहा है और हमें टारगेट कर रहा है, और इसीलिए इंडिया ने ट्रंप के मूव को अनजस्टिफाई, अनरीजनेबल कहा है। मतलब कि जो टैरिफ लगाया गया है इसका कोई भी खास मतलब नहीं है। अब यहाँ पर गाइज सबसे बड़ी जो खबर है वो यही है कि भाई ट्रंप ने इस बात पर क्या रिएक्शन दिया, क्या मीडिया हाउसेस में कहा इस बात को लेकर। जब ट्रंप से पूछा गया कि इंडिया के इस जवाब पे आप क्या कहना चाहोगे, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं चेक करके बताता हूँ। इतना ही नहीं, उन्होंने एक और बात कही है जो हमको पता होनी चाहिए। उन्होंने एग्जैक्ट टैरिफ परसेंटेज तो नहीं बोला, पर कुछ एक्शन जरूर लेंगे इंडिया के ऊपर, ऐसा उन्होंने कहा। अब देखते हैं कि भाई क्या एक्शन हमें देखने को मिलता है। लेकिन इसी के बीच एक और बड़ी खबर हमें निकलती हुई सामने आ रही है। ये खबर है निक्की हैले को लेकर। निक्की हैले जो कि ट्रंप की पार्टी की ही नेता है। जैसा हम जानते हैं कि भाई ट्रंप का बयान तो काफी डिप्लोमेटिक रहा, लेकिन जो निक्की हैले हैं जो कि खुद इंडियन अमेरिकन है, मतलब कि आधे इंडियन आधे अमेरिकन, उन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया है। निक्की हैली ने साफ कहा है कि भाई इंडिया को रसिया से ऑयल नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी गलत है और इनडायरेक्टली वॉर को सपोर्ट करता है। जो फ्री पास मिला है वो भी गलत है। बिल्कुल गाइज, जो 19 डेज का टैरिफ पॉस मिला है चाइना को ये भी गलत था। अगर इंडिया गलत है तो चाइना भी गलत है। इतना ही नहीं, निक्की हैली ने यही बोला कि इंडिया एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एली है और इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज या इग्नोर नहीं किया जा सकता। वहीं इंडिया का फाइनल स्टेटमेंट भी आ चुका है। इंडिया ने बोला है हम रसिया से जो तेल और जो डिफेंस सामान खरीदते हैं वो सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट के लिए खरीदते हैं और मार्केट अवेलेबिलिटी के बेसिस पर भी खरीदते हैं। इतना ही नहीं, इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भी दिया है। इंडिया ने सीधा बोला है कि भाई हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो किसी तीसरे देश के नज़रिए से नहीं लिए जाते, हम अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। इंडिया ने डेटा भी पब्लिक किया है कि भाई हमने 2024 और 2025 तक रसिया से कितना ऑयल खरीदा है, और ये राउटर की रिपोर्ट के हिसाब से आप क्लियरली देख सकते हैं 2024 और 2025 में इंडिया ने रसिया से लगभग $50 बिलियन का तेल खरीदा है। वॉर के बाद जब वेस्ट ने रसिया के ऊपर सेंसेशन लगाया तब इंडिया ने डिस्काउंट पे इस ऑयल का फ़ायदा उठाया, और ये बात सबको पता है। जिसके जवाब में इंडिया पहले ही भी बोल चुका है कि अगर कोई चीज़ हमें डिस्काउंट पे मिलेगी और जिसकी रिक्वायरमेंट हमारे देश को काफ़ी ज़्यादा है तो इंडिया उसको खरीदने में पीछे नहीं हटेगा। तो ओवरऑल ये जो मुद्दा है टैरिफ को लेकर ये हमें कंटिन्यू बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर हम क्विक में समझे तो साफ नज़र आता है ट्रंप ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया है क्योंकि इंडिया रसिया से सामान खरीद रहा है। इंडिया ने सीधा जवाब दे दिया है कि यूएस खुद भी रसिया से इम्पोर्ट करता है। इंडिया ने अपने सेंटेंस को जस्टिफाई किया। इंडिया ने ये भी कहा कि वो जो डिसीजन लेते हैं सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए ही लेते हैं। निक्की हैले जैसे लीडर्स ने भी इंडिया को सपोर्ट किया है। हालांकि ये जो इशू है आज के टाइम पे जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट कर रहा है, ट्रेड टेंशन क्रिएट कर रहा है, और डिप्लोमेसी भी हमें इधर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी, काफ़ी उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं कि भाई ये सिचुएशन कब तक थमती है। फिलहाल अभी जो भी बड़ी खबर निकल के सामने आई वो मैंने आपके साथ शेयर की। जैसी कोई बड़ी न्यूज़, कोई बड़ी अपडेट आएगी तो आपके साथ शेयर की जाएगी।
अगर आप अपडेट को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।